जब सूरज की किरणें आती हैं ना तो ये क्या करती हैं, एक रास्ता बना लेती हैं, और वो भी कैसा बनाती हैं, ऐसा, बिल्कुल कैसा, ऐसा, यानी कि कोन के टाइप का बनाती हैं। तो बात करते हैं पहले हम टिंडल इफेक्ट की। जैसे आपके घर में कहीं से छोटा सा छेद हो और जहां से सन आने की गुंजाइश हो, यानी कि इतना बड़ा होना चाहिए जिसमें से सूरज की किरणें अच्छी तरह से आ जाएं। जब सूरज की किरणें आती हैं ना तो ये क्या करती हैं, एक रास्ता बना लेती हैं, और वो भी कैसा बनाती हैं, ऐसा, बिल्कुल कैसा, ऐसा, यानी कि कोन के टाइप का बनाती हैं। ठीक, अब ये जो कोन के टाइप का रास्ता होता है ना, ऐसा ही बिल्कुल सेम लाइट कोलाइड विलयन में बनाती है। विलयन, कोलाइड विलयन, जैसे कि जेली है, जेली टाइप का, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये बिल्कुल कोन के टाइप का रास्ता बना लेता है, और ये रास्ता जो है वो कोन के टाइप का होता है। और इसी पूरे इफेक्ट को हमारे एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था टिंडल, उन्होंने दिया, तो इसीलिए इसको हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो क्या है कि जो टिंडल इफेक्ट है इसमें रास्ता लाइट का कैसा होता है, कोन के जैसा होता है। ठीक, तो क्या बता रहा मैं कि ये जो कोलाइड पार्टिकल्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, लाइट को क्या करते हैं कि फैला देते हैं, हर डायरेक्शन में फैलाते हैं, हर डायरेक्शन में फैलाते हैं। अब ये जो लाइट हर डायरेक्शन में जो फैलती है ना, उसी को हम कहते हैं स्कैटरिंग इफेक्ट्स। वही देखो लिखा है, स्प्रेडिंग ऑफ द लाइट इन वेरियस डायरेक्शन बाय कोलाइड पार्टिकल्स। ये डायरेक्शन हर जगह पे फैल जाती है। लेकिन आपको मैंने ये भी बताया है कि जब लाइट किसी प्रिज्म से टकराती है तो ये 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, या बदल जाती है, स्प्लिट हो जाती है। ठीक, अब ये जो 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है, स्प्लिट होती है, इसमें क्या होता है कि जो रेड होता है ना उसका डिविएशन सबसे कम होता है, यानी कि वो सबसे कम बेंड होती है। और जब सबसे कम बेंड होती है तो इसीलिए इसका स्कैटर भी सबसे कम होता है, सबसे कम रेड का होता है। ध्यान रखना, सबसे कम रेड का होता है। अब यही फायदा, यही इसका इफेक्ट के फायदा उठाते हुए हम लोग इसका यूज जितने भी डेंजर वाले साइन हैं उसमें करते हैं। डेंजर वाले साइन होते हैं उसमें क्या करते हैं हम कि रेड कलर का होता है, क्योंकि आपको पता है रेड कलर का स्कैटर कम होगा, क्योंकि डिविएशन कम है तो स्कैटर कम होगा। जब स्कैटर यानी कि कम फैलेगा, फैलेगा नहीं ज्यादा, इधर नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा, इधर नहीं, तो क्या होता है, हमें डायरेक्ट बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि हाँ भाई दूर पे लिखा है खतरा, खतरा, समझे। तो क्या दूर से दिखाई दे जाता है, इसीलिए इसका यूज हम करते हैं। देखो लिखा भी है, बाय डेंजर साइन आर मेड इन रेड कलर। रेड कलर से क्यों बनाए जाते हैं, उसके पीछे रीजन, रेड कलर इज स्कैटर्ड लीस्ट, यानी कि कम स्कैटर होता है, बाय फॉग एंड स्मोक, यानी कि फॉग और स्मोक की वजह से ये कम स्कैटर होता है। देन रेड कलर ट्रेवल्स लॉन्ग, यानी कि जब इसका स्कैटर कम होगा तो दूर तक ट्रेवल करेगा, ठीक ना। और क्या लिखा है, लॉन्ग डिस्टेंस, सो डेंजर साइन आर मेड बाय रेड कलर, ठीक है ना। ये हो गया। अब मैंने क्या बताया कि जो हमारा रेड कलर है इसका स्कैटर कैसा होता है, बहुत कम होता है, तो ये क्या करता है, ज्यादा दूरी तक, ज्यादा दूरी कवर कर लेता है। लेकिन जो अगर ये सबसे कम स्कैटर हो रहा है तो सबसे ज्यादा कौन सा होगा, वो होगा वायलेट। वायलेट क्या हो तो सबसे ज्यादा स्कैटर हो जाता है, सबसे ज्यादा स्कैटर हो जाता है, यानी कि यहां से चलना शुरू हुआ, इधर थोड़ा फैल गया, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, इस तरह से ये फैलता फैलता जाएगा तो ज्यादा दूरी तय ही नहीं कर पाता है। तो वही जो होता है कि ज्यादा दूरी तय नहीं कर पाता है, और इसी का जो प्रभाव होता है वो हमें देखने को मिलता है आकाश में। आकाश में क्या होता है, जो हमारी स्काई होती है, स्काई का रंग कैसा दिखाई देता है, आपको सबको पता है कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता, रीजन, क्योंकि जो ब्लू होता है उसका स्कैटर ज्यादा होता है, वायलेट का होता है, इंडिगो का, ग्रीन का, ब्लू का, इनका क्या होता है, ज्यादा होता है। VIV, वायलेट, ब्लू, इंडिगो, इनको स्कैटर ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू रेड, ठीक ना। तो क्या होता है, ये ज्यादा होता है। जब ज्यादा होता है तब क्या होता है कि इसीलिए हमें आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, यही लिखा है, ठीक ना। बाय द कलर ऑफ ए स्काई अपीयर्स ब्लू ए क्लियर डे, यानी कि जब स्वच्छ दिन होता है, साफ दिन होता है, तो हमें ये नीला क्यों दिखाई देता है, उसका रीजन है, द स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज द मॉलिक्यूल्स स्कैटर ब्लू लाइट मोर देन द अदर कलर्स, यानी कि क्या करता है, ये अदर कलर्स से सबसे ज्यादा स्कैटर हो जाता है। वायलेट भी होता है, लेकिन वायलेट और ब्लू, इंडिगो सब क्या है, मिक्स हो जाते हैं, तो बिल्कुल नीला ही दिखाई देता है, ठीक। अब
अब मान लो कि ये जो जितनी भी प्रोसेस हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, पार्टिकल्स की वजह से, स्मोक की वजह से, फॉग की वजह से, और जो एयर में पार्टिकल्स है, एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स है, उसकी वजह से। मैंने क्या बोला, एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स। अगर एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स है तब तो स्कैटर हो रहा है। अब अगर एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स ना हो तो नहीं होगा, तो नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है, स्कैटर ही नहीं होगा। ठीक, स्कैटर नहीं होगा। और अगर एटमॉस्फेयर ही ना हो तब क्या होगा, जब एटमॉस्फेयर ही ना हो तब क्या होगा, तब सब कुछ सपाट दिखाई देगा, ब्लैक ही ब्लैक, हर चीज ब्लैक। आपकी बात नहीं कर रहा है, ठीक ना, तो हर चीज क्या है, ब्लैक ही दिखाई देगा। देखिए जैसे कि क्या होता है कि जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, या कोई भी जेट पर बहुत ऊंचे पर ट्रेवल कर रहा है, तो उनको जो हमारा स्काई है, जो अंतरिक्ष है, स्पेस है, वो कैसा दिखाई देता है, बिल्कुल ब्लैक दिखाई देता है। उसके पीछे का रीजन यही है, क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर ही नहीं है। एटमॉस्फेयर नहीं है तो जिसकी वजह से हमारी गैसेस नहीं है, पार्टिकल्स नहीं है, जिनकी वजह से स्कैटर नहीं होता है। तो जो लाइट होती है वो दिन में तो आती है, रात में होती नहीं है, ठीक ना, तो इसीलिए क्या होता है, सब ब्लैक दिखाई देता है। वही यहाँ पे देखो लिखा है, हाउ डज द स्काई अपीयर्स टू द एस्ट्रोनॉट्स इन द स्पेस टू द पैसेंजर और जेट प्लेन फ्लाइंग एट हाई एल्टीट्यूड, यानी कि ज्यादा ऊंचाई पे जब होते हैं तो ये कैसे दिखाई देते हैं। द स्काई अपीयर्स ब्लैक बिकॉज इज नो कलर एटमॉस्फेयर टू स्कैटर सनलाइट, यानी कि वहां पे सनलाइट के स्कैटर के लिए कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं होता है, एटमॉस्फेयर नहीं होता तो सनलाइट स्कैटर नहीं होती है। समझे, ये कर लीजिए। फिर इसके दो और बचे हैं, वो और करते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दो और करते हैं। तो अब अगला प्रश्न कि बादल हमें व्हाइट क्यों दिखाई देते हैं। बादल में आपको पता है कि पानी होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, इनसे जब सनलाइट गुजरती है तो ये क्या होती है कि स्प्लिट हो जाती है 7 या 7 से ज्यादा कलर्स में, आपको पता है। अब ये जो स्प्लिट होती है ना, जितने भी कलर्स में स्प्लिट होती है, ये सारे के सारे इक्वल मात्रा में होते हैं, यानी कि बिल्कुल बराबर रहते हैं। तो इसीलिए जो बादल है वो हमें सफेद दिखाई देता है, लिखा हुआ है। अब अगला कि जब सनराइज होता है या सनसेट होता है तब हमें ये सन रेड क्यों दिखाई देता है। इसके पीछे भी स्कैटर का ही इफेक्ट है, स्कैटर इफेक्ट ही काम करता है। क्या होता है कि आपको पता है कि जब सनराइज होता है या सनसेट होता है तो जो सन होता है वो नीचे छिपता है या निकलता है, यानी कि बिल्कुल सीधे में होता है, यानी कि होरिजन में होता है। जैसे मान लो कि ये हमारी अर्थ है तो ये इसका होरिजन है, तो सन होता है ना वो यहां पर होगा। ठीक, कहां पर होगा, सन यहां पर होगा। ये क्या है, सन है। अब जो सन होगा वो यहां पर है। अब जब यहां पर है ना, तो इससे जो किरणें आती हैं, इससे किरणें आते हुए क्या होती है, सब फैलने लगती हैं, क्योंकि बहुत दूर होता है, बहुत दूर, ठीक ना। तो इससे किरणें आती हैं वो फैलती हैं, सारे रंग हमारे स्प्लिट हो जाते हैं, वो सॉरी स्कैटर हो जाते हैं सारे के सारे, लेकिन एक रंग को छोड़ के, जिसका नाम है रेड, यानी कि रेड ही रह जाता, बाकी सब हमारे स्कैटर हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, फैल जाते हैं। किसकी वजह से फैलते हैं आपको पता ही है, ड्यू टू द कोलाइड पार्टिकल्स लाइक फॉग्स, लाइक स्मोक्स, इनकी वजह से, लाइक डस्ट, ठीक है, इनकी वजह से क्या होता है, ये स्कैटर हो जाते हैं, फैल जाते हैं, और सिर्फ रेड ही हमें दिखाई देता है। समझे। और अगर मान लीजिए कि ये ऊपर है, ऊपर जब होता है ना तो इसकी दूरी कम होती है, दूरी कम होती है तो कम स्कैटर होंगे। तो इसीलिए क्या होता है कि जो सूरज होता है जब बिल्कुल दोपहर के टाइम पे आप देखना, ये हल्का पीला कलर का दिखाई देता है, ठीक ना। उसके पीछे का रीजन यही है क्योंकि जो कलर्स हैं वो कम स्कैटर हुए, फैले कम है। यहाँ पर सारे के सारे फैल जाते हैं सनराइज और सनसेट के जगह पर। और आपको ये भी पता है कि जब सनराइज होता है, सनसेट होता है, तो सनराइज 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है होने से, और सनसेट होने से 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है, ये ठीक ना। और वैसे तो आपको ये भी पता है कि सनराइज और सनसेट होता ही नहीं है, सब घूमने घामने का खेल है, कि अर्थ क्या करती है, घूमती है, तो यही है, ठीक ना। लेकिन बस कोई बात नहीं, समझा दिया। इसी के साथ आपका ये थ्योरेटिकल सारा का सारा कंप्लीट होता है। अब इसकी बात करेंगे हम इसके क्वेश्चंस को और करेंगे, तो इसके लिए पहले इसको लिख लीजिए, फिर करेंगे क्वेश्चन, वो करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है, करिए।